बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ठीक, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, एकदम फर्स्ट क्लास और बिल्कुल फिट फाट होंगे। हैप्पी रहें, हेल्थी रहें, जहाँ भी रहें, सेहतमंद ज़िंदगी के साथ खुश रहें। तो निहारी तो आपने बहुत किस्मों की खाई होगी, चिकन की निहारी, मटन की निहारी, बीफ की निहारी, लेकिन आज आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक किस्म की निहारी। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। आज हम बनाएंगे अपने किचन में आलू की मज़ेदार सी निहारी। देखें जी, आपने मुख्तलिफ किस्म की निहारी खाई होंगी, आपको बहुत मज़ा आया होगा, लेकिन आज जो आलू की निहारी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, यकीन करें ये इसको बना के जब आप खाएंगी तो इंशाल्लाह ताला मुझे आप दुआएं देंगे। इतनी मज़े की, इतनी टेस्टी, इतनी चटपटी सी ये आज की निहारी हमने बनानी है। इंशाल्लाह ताला सबको बहुत पसंद आनी है और सबकी फेवरेट होनी है। तो इसके लिए आपने करना कुछ भी नहीं है, रेसिपी को एंड तक देखना है और स्किप तो आपने बिल्कुल भी नहीं करना। चलें जी, बिना टाइम ज़ाया किए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जी मैंने अपने खूबसूरत से पैन में 1 कप जो है वो कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। और सबसे पहले जी मेरे पास ये मीडियम साइज का प्याज है जिसको मैंने फाइन सा चॉप किया है, वो मैं इसमें शामिल कर दूंगी। तो प्याज इसमें शामिल करने के बाद हमने प्याज को यहाँ पे हल्का सा भूनना है। चलें जी, साथ ही देखें मैं आपको आलू चेक करवा दूँ। तो बहुत छोटे साइज के मैं आलू यूज़ कर रही हूँ और इनकी क्वान्टिटी की अगर आप बात करें तो ये तकरीबन आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा होंगे, आई थिंक आधा किलो ही है। तो यूँ इनका छिलका उतार के मैंने इनको जो है वो नीट क्लीन कर लिया है। इनकी कटिंग मैं नहीं करूँगी, छोटे साइज में चूंकि लिए हैं इसलिए इसी शेप में ये रहेंगे और निहारी में तो बहुत ही अच्छे लगेंगे। चलें जी, आ जाते हैं वापस अपने प्याज की तरफ। तो यहाँ पे देखें जी, प्याज हमारा लाइट सा गोल्डन जो है वो हुआ है, इसके किनारे लाइट गोल्डन आपको नजर आ रहे होंगे। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। तो आप भी कोशिश कीजिएगा कि आलू की निहारी जब भी आप बनाएं तो आलूओं की जो साइज है उसका वो आप छोटे वाला ही इस्तेमाल करें। अदरवाइज अगर आप बड़े वाला आलू यूज कर रहे हैं तो फिर सेंटर से कट लगा के आप 2 पीस में उसको डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे जी अब हमने आलूओं को प्याज के साथ इतना अच्छा सा भूनना है, आप चेक करें जरा कितना हमारे जो आलू हैं वो अच्छे से भून गए हैं प्याज के साथ। तो चलें जी, नेक्स्ट अब हम इसमें शामिल करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। हमेशा की तरह बिल्कुल फ्रेश कुटा हुआ अदरक लहसुन यूज करना है और जैसे ही अदरक लहसुन इसमें डाला है उसकी बहुत प्यारी सी खुशबू जो है वो आना स्टार्ट हो गई है। यहाँ पे अदरक लहसुन को इतना भूनेंगे कि इसका कच्चापन जो है वो दूर हो जाए और लहसुन की बहुत ही प्यारी सी खुशबू जो है वो आना स्टार्ट हो जाए। बहुत ही सिंपल आसान मेथड से आज हम आलू की निहारी बनाएंगे, इंशाल्लाह ताला बहुत ही अमेजिंग बनने वाली है। तो यहाँ पे तकरीबन मीडियम टू लो आंच पे 2 से 3 मिनट लगा के हमने अदरक और लहसुन को भूनना है प्याज के साथ। आप चेक करें बिल्कुल जो है वो अदरक लहसुन भून चुका हुआ है, आपको नजर आ रहा है। चलें जी, नेक्स्ट इसमें हम शामिल कर देंगे निहारी मसाला। और ये जी घर का बना हुआ निहारी मसाला है, इसकी रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पे है, मैं डिस्क्रिप्शन में जो है वो इसका लिंक डाल दूंगी, तो आप ज़रूर वहाँ पे जाके चेक कर। तो तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने निहारी मसाला इसमें डाल दिया है। बहुत ही बेहतरीन खुशबूदार घर का बना हुआ निहारी मसाला जब आप बना के इस तरीके से शामिल करेंगी ना निहारी मसाले को, तो आप यकीन करें इसको डालने की देर है, आपको बहुत प्यारी जो है वो खुशबू आएगी। ऐसे लगेगा जैसे कि किसी बहुत ही जो है वो निहारी वाली अच्छी वाली शॉप पे जो है वो हम खड़े हुए और निहारी की बहुत प्यारी जो है वो खुशबू आ रही है। चलिए जी, यहाँ पे निहारी मसाले के साथ हम अपने आलूओं को भूनना है और तकरीबन 4 से 5 मिनट लगा के हमने बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पे इसकी भुनाई करनी है। आप चेक करें, देखें हमारा जो है वो मसाला कितना शानदार भुन रहा हुआ है। मसाले ने जो है वो सारे आलूओं को अच्छी तरह से देखें कवर कर लिया है। हमारा निहारी मसाला, इसकी खुशबू एक तो A1, इसकी भुनाई सबसे ज़बरदस्त और सबसे ज़्यादा इसकी शक्ल बहुत जो है वो अच्छी लग रही है। आप चेक करें कितना खूबसूरत कलर है हमारी बुनाई का, आपको बबल्स जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो चुके हुए हैं। चलें जी, यहाँ पे बुनाई इसकी डन हो चुकी हुई है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो आप अपने अकॉर्डिंग जितनी आपको ग्रेवी चाहिए, आपने जितनी सेट करनी है उसके हिसाब से आप पानी डाल लें। मैं इसमें तकरीबन 2 से 2.5 गिलास पानी में ऐड करूँगी, चूँकि आलू भी गलेंगे और जो हमें मतलूबा इसका थिकनेस चाहिए निहारी की उसके लिए भी जो है वो हमने सेट करना है। चलें जी, यहाँ पे कवर लगा के इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट बिल्कुल मीडियम टू लो आंच पे ही पकाऊंगी, ताकि अच्छी तरह से जो है वो हमारे आलू भी गल जाएं और जो है वो हमारा ग्रेवी वाला सेशन वो भी कंप्लीट हो। चलें जी, जितनी देर में निहारी बन रही है हम दूसरा ही काम कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच जो है फाइन आटे के ले लिए हैं। आम आटा जो रेगुलर हम घरों में गूंथते हैं बिल्कुल वही आटा है। तो थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करके इसको अच्छी तरह से हमने इसका एक लिक्विड रेडी कर लेना है। अब यहाँ पे भी आपकी चॉइस है, आपको निहारी की जो ग्रेवी है वो कितनी थिक चाहिए, आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो आटे को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 टेबलस्पून ही जो है वो आटा यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मुझे निहारी की जो ग्रेवी है बहुत ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, बिल्कुल एक मीडियम मतवाजन लेवल में जो है वो मुझे इसकी ग्रेवी चाहिए। तो चलें जी, ये देखें अब ये हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है आटे वाला। तो इसको जी अब हम
ये देखिए जी, ढक्कन ओपन किया है मैंने तो माशाल्लाह बहुत ही जो है वो अमेजिंग इसकी जो है लुक आपको नज़र आ रही है। इसको मज़ीद फाइन करने के लिए देखें जी, अब मैं इसमें डाल दूँगी वही जो लिक्विड अभी मैंने आपको दिखाया। तो यहाँ पे देखें जी, इसमें लिक्विड शामिल करने के बाद अब हमने आटा, चूँकि आटे को भी थोड़ा सा हमने पकाने वाला टच देना है, तो इसलिए आटा इसमें शामिल करने के बाद जो हमने पानी के साथ घोल के डाल दिया है, अब इसको डालने के बाद तकरीबन 6 से 7 मिनट बिल्कुल ज़ीरो वाली आंच पे हम इसको दोबारा जो है वो कवर लगा के ढक के जो है वो पकाएंगे। तो इसके बाद देखें जी आप, आफ्टर 5 मिनट जब मैंने इसका ढक्कन ओपन किया है तो क्या ही बात है, बहुत ही मज़े की, बहुत ही खुशबूदार निहारी। आप यकीन करें कि ऐसे लग रहा था आज किचन में कुछ बहुत स्पेशल बन रहा है। तो आलू की निहारी आपने लाजमी ट्राई करनी है। एक तो आपको खा के बड़ा मज़ा आएगा, दूसरा बहुत कम बजट में जो है वो इतना शानदार सा खाना रेडी होने वाला है। तो यहाँ पे देखें जी, आप ग्रेवी की थिकनेस चेक करें, और जो हमारे आलू हैं उनको भी कुछ नहीं होना था, क्योंकि ये हमने बिल्कुल छोटे साइज़ में बिल्कुल गोल मटोल से आलू यूज़ किए हैं। आप ग्रेवी की थिकनेस देखें, आप चाहें तो इसको मज़ीद गाढ़ा कर सकते हैं और चाहें तो इसको एज इट भी जो है वो आप रख सकते हैं। और जहाँ तक देखें जी, आलू हैं वो भी अपनी जगह पे बिल्कुल स्टैंड हैं और अंदर तक जो हैं वो गले हुए हैं, बिल्कुल टेंडर हो चुके हुए हैं। तो माशाल्लाह जी, क्या बात है, बहुत ही अमेजिंग आज की निहारी। इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी, और स्पेशली ख़वातीन से मैं बात कर रही हूँ कि वो तो इसको बना के जो है वो बहुत खुश हो जाएंगी। एक बिल्कुल नया यूनिक स्टाइल का तरीका है, और एक जो है वो बहुत ही अमेजिंग ज़बरदस्त जो है वो डिश रेडी हो गई है इंशाल्लाह ताला। चलें जी, मैं इसको डिश आउट करती हूँ, आपको मैं दिखाऊँ ज़रा कि हमारी जो निहारी है आज की वो किस लेवल की बनी है, किस कैटेगरी में है, कितनी इसकी देखिए थिकनेस है और कितना इसका जो है वो अमेजिंग परफेक्ट लुकिंग इसकी आपको नज़र आ रही है। तो माशाल्लाह देखें जी, बहुत ही परफेक्ट इसकी जो है वो ग्रेवी बिल्कुल भी पतली नहीं है और ना ही बहुत ज़्यादा जो है वो थिक है। बिल्कुल एक मतवाज़न रेशो के साथ हमने आज की अपनी निहारी को डन किया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप भी इसको अपने किचन में एज इट ट्राई करेंगी। इसको स्टेप बाय स्टेप आपने फॉलो करके ऐसे ही बनाएंगी तो इंशाल्लाह ताला आपकी फैमिली, आपके बच्चे, इवन कि अगर कोई गेस्ट भी खाएंगे तो आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे कि बिल्कुल एक डिफरेंट स्टाइल की जो है वो आलू की निहारी, माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग ज़बरदस्त। तो यहाँ पे देखें जी, आप इसको चेक करें, जो होता है ना कि जी निहारी के ऊपर तरी होनी चाहिए, तो वो भी देखें आपको परफेक्ट नज़र आ रही है। तो बिल्कुल भी हमने कोई एक्स्ट्रा तरी इस पे नहीं डाली, बल्कि जो हमने स्टार्टिंग में ही बहुत कम ऑयल के साथ जो है वो स्टार्ट की थी निहारी बनाना, वही जो है वो ऑयल इसके अभी तक मौजूद। तो चलें जी, आज चेक कर लेते हैं फिर आज की अपनी बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट आलू की निहारी की रेसिपी की फाइनल लुक की तरफ। तो माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है जिसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में इतनी बरकत, इतनी लज्जत, इतना जायका दे दिया है कि जी हम अपने मनपसंद खाने फटाफट से अपने किचन में बिना किसी दिक्कत के झटपट से रेडी कर लेते हैं। ना सिर्फ रेडी होते हैं बल्कि उनका जायका तो बहुत ही कमाल का होता है। जहाँ तक आज की रेसिपी बात की जाए तो इंशाल्लाह ताला ये आपकी फेवरेट रेसिपी बनेगी, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि इसका जो जायका है वो सुपर से भी ऊपर है और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। आप इसको गर्मा गर्म जो है वो नान के साथ आप पेश करें, रोटी तंदूरी के साथ पेश करें, खाएं, सर्व करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। तो उम्मीद करती हूँ आज की बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और जायके में तो इसका कोई भी मुकाबला नहीं है, आज की मज़ेदार सी रेसिपी आपके दिल को छू गई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपने लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक कमेंट शेयर करना है। प्लीज़ लाजमी जो है वो सब्सक्राइब किया करें, अप्रिशिएट किया करें, लाइक किया करें। ये आपकी तरफ से हम हमारे लिए एक इनाम होता है, हमारी दिलजोई होती है, हम खुश हो जाते हैं, तो मज़ीद कुछ अच्छा जो है वो करने को दिल चाहता है। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, और जो करने वाले हैं उनको वेलकम। तो यहाँ पे आज की रेसिपी एंड है, डन है बिल्कुल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट किसी बड़ी अच्छी वीडियो में बहुत अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।